दोस्तों, बबली नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। बबली नाइजीरिया के 25 साल के उम्र वाले हाफसी लड़के को अपने घर पर रूम किराए पर दे देती है। अब यह लड़का उसके घर पर रहने लगा था और उसको रहते रहते लगभग 5-6 दिन का समय कट जाता है। एक दिन बबली सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया अब ले लिया जाए। फिर ये उठती है और उसके रूम की तरफ जाने लगती है। ये जब उसके रूम की तरफ पहुंचती है दोस्तों, तो देखती है कि उसके रूम के दरवाजा अंदर से लॉक है। फिर ये सोच में पड़ जाती है क्यों ना इसको खिड़की से बोल दिया जाए। फिर ये जब खिड़की पर झांक कर देखती है साथियों, तो यह नाइजीरिया का लड़का बिल्कुल नग्न अवस्था में होकर अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रहा था और हास्य मैथुन भी करने लगा था। बबली जब उनके काले और प्राइवेट पड़े पाठ को देखती हैं तो वह तंग हो जाती हैं। उसके होश उड़ जाते हैं दोस्तों और उल्टे पैरों वह अपने रूम में आकर लेट जाती है। अब इस तरीके से साथियों एक दिन का समय कट जाता है, लेकिन एक दिन के बाद यह बबली इस नाइजीरिया के लड़के के साथ कुछ ऐसा कांड करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिर यह हुआ तो कैसे हो गया। जी हाँ साथियों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आप अवश्य अंत तक बने रहना, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त होने वाली है। बाकी साथियों में हमारी आप सभी से एक छोटा सा विनती है, वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं दोस्त, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम अवश्य डालें, ताकि अगली वीडियो में दोस्तों आपके नाम हम ले पाएं। और जिस दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं उनका नाम हम आगे बताएंगे। दरअसल साथियों, इस सच्ची घटना मुंबई की रहने वाली लड़की की है। मुंबई की एक कॉलोनी में बबीता नाम की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। बबली के करीब 4 साल पहले एक बीमारी में उसके पति का देहांत हो गया था। बबीता की इकलौती एक लड़की जिसका नाम अंजनी होता है, इसकी उम्र लगभग 18 साल की थी। अंजनी ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी और अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। बबली की यदि हम कारोबार की बात करें तो उसके पास 4-5 रूम थे और उन रूमों को वह किराए पर अक्सर दिया करती थी और उनसे जो पैसा आता था उसी से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों, अंजनी जवान हो चुकी थी, इसलिए बबली को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वह सोच में पड़ गई थी कि जितना जल्दी हो पाए वह अंजनी की शादी करवा दे। इसलिए दोस्तों वह अंजनी के लिए वह इधर उधर एक लड़का देखना स्टार्ट कर देती है। साथियों, बबली की यह तलाश 1 माह के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। बबीता अंजनी के लिए एक रोहन नाम का लड़का मिल ही जाता है जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 22 साल की थी। बबली को रोहन पसंद आ जाता है और रोहन और अंजनी का रिश्ता पक्का करवा दिया जाता है और लगभग 4 माह के अंदर अंदर इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। रोहन अंजनी को अपनी दुल्हन बना करके घर लेकर पहुंच जाता है। अब अंजनी रोहन के घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी, लेकिन इस तरीके से दोस्तों 1 माह का समय गुजर जाता है। अब अंजनी और रोहन में एक छोटी मोटी बात को लेकर कुछ झगड़े उत्पन्न होने लगे थे। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंजनी अपना सामान उठा लेती है और अपने पति को छोड़कर अपनी माता के घर पर आने रहने लगती है। साथियों, बबली ने अपनी बेटी अंजनी को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि वह अपने पति के घर पर वापस लौट जाए, लेकिन अंजनी ने साफ साफ कह दिया था कि वह अब उसके पास नहीं जाएगी। दोस्तों, अब इस तरीके से साथियों अंजनी अपनी माता के साथ रहने लगी थी। एक दिन साथियों बबली के 2 रूम खाली हो जाते हैं। अब बबली इधर उधर आस पड़ोसियों से कहती है कि हमारे घर के 2 रूम खाली हो चुके हैं, यदि कोई किराएदार आएगा तो आप हमारे रूम के बारे में बता दीजिएगा कि हम उनको किराए पर देना चाहते हैं। अब साथियों इस तरीके से 1 माह का समय गुजर जाता है। अब अंजनी घर पर रहते रहते काफी ज्यादा बोर भी हो चुकी थी। अब वह सोच में पड़ गई थी कि कहीं बाहर घूमने जाया जाए। एक दिन अंजनी अपनी बबीता माता से कहती है कि मैं 10 से 20 दिन के अंदर 20 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए और 20 दिन के अंदर अब मैं वापस लौट आऊंगी। उसकी माता बबली कहती और मान जाती है और वह कहती है ठीक है बच्ची, तुम 10 से 15 दिन के अंदर वापस आ जाना। अब अंजनी अपना सामान पैक करती है और शहर में घूमने के लिए निकल जाती है। दोस्तों,
अगले दिन ही नाइजीरिया से एक टॉमिक नाम का बबीता के घर पर आता है और बबीता बबली से कहता है कि मुझे बाहर किसी ने बताया है कि आपके घर पर अंदर रूम खाली है और मुझे रूम पर किराए पर चाहिए और रूम की मुझे सख्त आवश्यकता है। अब बबली उनसे कहती है कि हाँ, मेरे घर पर 2 रूम किराए पर हैं, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, यदि आपको पसंद आएगा तो आप ले लेना। और बबली उनको दोनों रूम दिखा देती है तो उनमें से एक रूम उसे पसंद आ जाता है और बबली से कहता है कि मुझे यही रूम किराए पर चाहिए। दोस्तों, अब टॉम बबली से वह रूम किराए पर ले लेता है और वहां पर रहने लग जाता है। उसको रहते रहते लगभग 6-7 दिन का समय कट जाता है। एक दिन बबली सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 माह का एडवांस किराया लिया जाए। फिर वह उठती है दोस्तों और इसके रूम के अंदर जाने लगती है। वो जब देखती है कि इसका रूम का जो दरवाजा है वह अंदर से दोस्तों लॉक है, वह सोचती है कि क्यों ना खिड़की से इसको बता दिया जाए। और वह जब खिड़की से झांक कर देखती है तो साथियों, यह नाइजीरिया का लड़का निर्वस्त्र होकर के अपने फोन में अश्लील वीडियो देखने लगा था और हस्तमैथुन भी करने लगा था। बबीता जब उसके काले और बड़े प्राइवेट पार्ट को देखती है तो तंग हो जाती है। दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों दबे वह पांव अपने वापस लौट आ जाती है, अपने रूम में पहुंच जाती है। दोस्तों, बबली ने इतना अपने जीवन में बड़ा प्राइवेट पार्ट कभी नहीं देखा था जितना कि टॉम बट्टे का था। अब टॉम के बारे में वह लगातार सोच विचार कर रही थी, उसके ख्यालों में डूब चुकी थी, इसके अंदर भी काम वासना जागृत हो चुकी थी। साथियों, बबली एक 40 साल की खूबसूरत महिला थी। इसके खूबसूरत शरीर को यदि कोई देखता था तो देखते ही देखते तंग हो जाता था। अब इसी सोच विचार में दोस्तों बबली अपने आप से कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अब इस तरीके से साथियों एक दिन का समय कट जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह 10 बजे के टाइम बबली अपने छोटे मोटे कपड़े पहनती है और उनके कमरे की ओर जाने लगती है। वो टॉम के रूम के दरवाजा खटखटाती है। अंदर से टॉम दरवाजा खोलता है और वह देखता है कि उसकी मकान मालकिन उसके सामने खड़ी हो गई है और बबली टॉम से कहती है, तुम 1 माह का किराया मुझे एडवांस दे दो। फिर टॉम उससे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे एक भी नहीं है, आप 2-3 दिन रुक जाओ, मैं आपको 1 माह का नहीं 2 माह का एडवांस दे दूंगा। फिर बबली उनसे कहती है कि मुझे 2 महीने का नहीं चाहिए, यदि आपको नहीं देना है तो आप 1 माह का मत दो। लेकिन टॉम उससे कहता है दोस्तों कि अभी तो आपने कहा है कि 1 माह का मुझे एडवांस किराया दे दो। फिर बबली हंसते हुए उससे कहती है कि मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। अब टॉम भी उसकी बात सुनकर हंसने मुस्कुराने लगता है। फिर थोड़ी देर तक यह एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बबली टॉम के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। और टॉम भी समझ चुका था दोस्तों कि आखिर बबली चाहती क्या है। इसीलिए दोस्तों टॉम एक ही झटके में बबली को निर्वस्त्र कर देता है और उसके कपड़े उतारकर और उसको दोस्तों अपने बाहों में भरने लगता है। बाहों में भरने के बाद उसको गोद में उठा लेता है और अपने बेड पर लेकर जाता है। पटकने के बाद दोस्तों उसके साथ संबंध रखने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि दोस्तों बबली की हालत खराब हो चुकी थी। इन दोनों के संस्कारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। अब बबली भी दोस्तों टॉम का भरपूर साथ देने लगी थी, क्योंकि बबली को आज वह चरम सुख प्राप्त हो रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिल पाया था। दोस्तों 2-3 बार एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक हार जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। साथियों, बबली टॉम की मर्दानगी से काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। अब बबली को जब भी मौका प्राप्त होता था वह टॉम के रूम में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से 15-16 दिन का समय कट जाता है। 15 दिन के बाद दोस्तों अंजनी घर पर आ पहुंचती है और अपने माता के साथ रहने लगती है। साथियों, एक दिन रात के लगभग 12 बजे के टाइम अंजनी अपने माँ के पास सो रही थी। तभी अचानक बबली उठती है और दबे पैरे बबली टॉम के रूम में पहुंच जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोस्तों अंजनी का फोन बजने लगता है। अंजनी हड़बड़ाकर उठ जाती है और अपनी माता को अपने पास न पाकर वह सोच में डूब जाती है कि इतनी रात को मेरी माता कहाँ जा सकती है। वह अपनी माता बबली का 10 मिनट तक इंतजार करती है। 10 मिनट तक उसकी माँ वापस लौट कर नहीं आती है। फिर वह रूम से बाहर देखती है और इधर उधर देखने लगती है और वह अपनी माता को तलाश करते करते टॉम के रूम की ओर पहुंच जाती है। वह जब टॉम के रूम के ओर पहुंचती है दोस्तों तो उसके रूम के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। अब अंजनी समझ चुकी थी कि अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रहा है। तभी वह तुरंत टॉम के रूम के दरवाजा खोलती है और अपनी माता को
टॉम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। वह टॉम को भी बुरा बुरा कह देती है और अपनी माता से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इस हद तक गिर जाओगी और इस तरीके का गंदा घिनौना काम करोगी। अब बबली अपने कैप पे वस्त्र पहनती है और अपनी बेटी बच्ची को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम इसके बारे में किसी को मत कहना, लेकिन अंजनी मानती नहीं है और अपनी माता से झगड़ा करने लगती है। साथियों, बबली का अपनी बेटी से झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह उसको मारने पीटने भी लग जाती है। साथियों, अब अंजनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तुरंत ही दोस्तों वह रूम से बाहर निकलती है और एक नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपनी माता के खिलाफ और टॉम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। दोस्तों, अब थोड़ी समय के बाद पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और टॉम को गिरफ्तार कर लेती है और अंजनी की माता बबली को भी गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को थाने लेकर पहुंचती है। साथियों, अगले दिन जब सुबह होती है तो पुलिस बबली की बेटी अंजनी को पुलिस स्टेशन बुला लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो अंजनी अपने माता की करतूतों के बारे में पुलिस को पूरी कहानी सच्ची बता देती है। फिर पुलिस बबली से भी पूछताछ करती है और उनसे कहती है कि यह जो नाइजीरिया का बॉय है, इसके साथ तुमने अपनी मर्जी से संबंध रखे हैं या फिर इसने जबरदस्ती तुम्हारे साथ संबंध बनाया है। फिर बबली पुलिस को बताती है कि मैंने ही इस लड़की के साथ अपनी मर्जी से संबंध रखे हैं, इसकी कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलती है मेरी है और मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को इसके देश भेज दिया जाए। दोस्तों, फिर पुलिस इस लड़के को नाइजीरिया भेज देती है और 2-3 दिन के अंदर अंदर बबली को भी रिहा कर दिया जाता है। साथियों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहा करते हैं जो अपने हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। साथियों, जाते जाते आप सभी को एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना। कहानी कैसी लगी, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।